केंद्र सरकार टेम्परेचर को लेकर एसी के टेम्परेचर को लेकर नया स्टैंडर्ड लेकर आ रही है, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर यानी कि उससे नीचे और 28 से ऊपर का टेम्परेचर रखा जाएगा। हालांकि इस तरीके का रिसर्च जो है यानी कहा जा रहा है कि इससे ऊर्जा में बचत होगी और आने वाले समय में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होगा। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर रविंद्र कहेवाल मौजूद है। सर, केंद्र सरकार की तरफ से एक नया एक्सपर्ट के रूप में ये चीज़ कही जा रही है, आप पहले भी इस पर रिसर्च करते रहे हैं, किस तरीके का अभी रिसर्च है? देखिए, सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एसी का टेम्परेचर है वो 20 से 28 के बीच रखा जाए। लेकिन उससे पहले 2018 में भी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने रिकमेंड किया था कि जो एसी का टेम्परेचर है वो 24-25 होना चाहिए। 24-25 टेम्परेचर होने का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो उस टेम्परेचर को थर्मल कंफर्ट के हिसाब से बहुत ही सस्टेनेबली बियर करेगी। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 24 से 27 के बीच रखा जाता है तो ना ये केवल आपके पर्यावरण के लिए हेल्पफुल होगा बल्कि आपके पॉकेट के लिए भी हेल्पफुल होगा। ये देखा गया है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को 24 से 25 करते हैं तो आपके एनर्जी बिल में 6% की सेविंग होती है। दूसरा क्या है कि जब आप एनर्जी की सेविंग करते हैं तो आप पर्यावरण की भी सेविंग करें, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से आ रही है। तो ओवरऑल आप ना केवल पर्यावरण को बचा रहे हैं बल्कि आप अपनी पॉकेट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी जो पॉकेट हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। सर, आपने कहा 2018 का जिक्र आपने किया है, तब भी ये कहा गया जो टेम्परेचर सेट किया था तब 24 है लेकिन अब 20 है। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि बॉडी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और पॉकेट के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्या जो 18 का ये जो कहा गया था अब 25 आ चुकी है, क्या कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हुई, उसमें कितना फ़ायदा हुआ, कोई रिसर्च किया था आपने ऐसा? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ओवरऑल हमने जो रिसर्च की थी उसमें देखा था कि जो गाड़ियों में खास तौर पे जो हम एकदम कोल्ड ब्लास्ट लेते हैं तो उससे हेल्थ इम्पैक्ट जो है हमारे बॉडी जो है वो एकदम आप कह सकते हैं कि डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। उसमें क्या होता है कि आप बाहर 45 है, आप एकदम इधर 16-18 पे उसको कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाना, आपकी बॉडी में क्रैम्प होना, हेडेक, तो ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलते थे। तो अगर ये टेम्परेचर एक रेगुलेट रहेगा तो उससे जो आप कह सकते हैं कि सडन चेंज इन टेम्परेचर जो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता है वो नहीं देखने को मिलेंगे और एक ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देगा। सर, आमतौर पे क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, सब लोगों को आम रहता है कि हम गाड़ी में एसी लगाएं, हम जहाँ पर भी चाहें एसी, बॉडी एडिक्टेड होने लगी है, क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी कोई देखा जाएगा? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि हम लोग ना अगर एक बार एसी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो एसी के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि कॉमन प्रैक्टिस है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को क्लाइमेट अडेप्टिव बनाएं। तो जैसे अगर आपने कहा कि गाड़ी में हमें बैठना है तो ज़रूरी है कि पहले अपने शीशे नीचे करें, थोड़ी देर के लिए फ़ैन चलाएं और उसके बाद एसी को चलाएं और एसी को तुरंत जो हम एक आप कह सकते हैं कोल्ड ब्लास्ट के रूप में 16, 18 या 20 लेकर आते हैं वो ना लेकर आएं। एसी का टेम्परेचर 24 से 27 के बीच रखें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि जो आपकी एकदम कोल्ड ब्लास्ट की वजह से जो हीट रिलेटेड इलनेस या अदर हेल्थ इश्यूज हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। सर, जो केंद्र सरकार ने जो अब कहा है जो टेम्परेचर को लेकर, क्या लगता है आपको कि इससे कहीं ना कहीं वो ये चीज़ों में एक हैबिट लोगों में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि अब क्लाइमेट लगातार बदलता जा रहा है, पहले के मुताबिक गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो टेम्परेचर कम करके बॉडी को उस तरीके से करने के लिए भी इसका फ़ायदेमंद रहेगा जो केंद्र सरकार का ये फैसला है? बिल्कुल, आप देखिए कि आप बाहर 40-45 डिग्री से आ रहे हैं और सीधा आते ही अगर आप 18 में चले जाते हैं तो 20 डिग्री प्लस का चेंज हो जाता है। तो ज़रूरी है कि बॉडी जो टेम्परेचर चेंज को है वो धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होकर उसको बेसिकली फेस करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर अगर 24 से 27 के बीच रहेगा तो जो आपने देखा होगा कुछ लोग सडनली चीखने लगते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाता है या जैसे मैंने बताया हेडेक हो जाता है, तो बॉडी का जो आप कह सकते हैं कि केमिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है और उस वजह से जो एलर्जिक रिस्पॉन्स से लेकर हेडेक तक या बॉडी क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद सर। तो जाहिर है जो केंद्र सरकार ये फैसला अब लेगी तो इससे जहां लोगों की पॉकेट में भी बचत होगी तो उसकी हेल्थ में भी एक बड़ा सुधार जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।